हेलो बच्चों, तो चलिए अपना प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न बिंदुओं पर ट्रांसफॉर्मर का वर्णन कीजिए सिद्धांत। तो इस प्रश्न में अपन को ट्रांसफॉर्मर का वर्णन करना है सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं और देखते हैं ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। मुख्य अवधारणा। तो देखिए, अगर यहाँ पर अपन बात करें तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है। ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी युक्ति होती है जो कि आवृत्ति में बिना परिवर्तन किए प्रत्यावर्तित धारा या विभव के मान को बढ़ा या घटा सकती है। ठीक है, अगर अपन ट्रांसफार्मर के बारे में और बात करें तो इसमें नरम लोहे से बनी पटलित आयताकार क्रोड होती है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। कुछ इस प्रकार से होती है, यहाँ पर अपन फेरे लगाते हैं कुछ इस तरीके से। प्राथमिक कुंडली और ये द्वितीयक कुंडली कहलाती है अपन की। ये कहलाती है अपन की प्राथमिक कुंडली और ये कहलाती है अपन की द्वितीयक कुंडली। अब इसमें क्या होता है, ये नर्म लोहे से बनी पटलित आयताकार क्रोड होती है, इसको अपन क्रोड बोलते हैं। ठीक है, इस क्रोड के एक तरफ तांबे के तार लपेटकर प्राथमिक कुंडली बनाई जाती है। प्राथमिक कुंडली जो बनती है, तांबे के तार लपेटे जाते हैं इसमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर, तथा दूसरी तरफ तांबे के तार लपेटकर इसे द्वितीय कुंडली बनाई जाती है। यहाँ क्रोड को पटलित बनाने का कारण भंवर धाराओं को कम करना होता है। मतलब ये क्रोड जो बनी होती है पटलित तरीके से बनी होती है, मतलब पट्टी के रूप में जुड़ी होती है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तो उसकी वजह से प्रेरित धारा होती है और उसकी वजह से भंवर धाराएं आती है। तो भंवर धाराओं को कम करने के लिए यहाँ पर क्या करता है, क्रोड को पटलित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अगर अपन इसके बारे में आगे की तरफ बात करें तो जिस प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता का मान बदलना होता है, जैसे कि यहाँ पर अपन ने जो निवेशी लगाया हुआ है, ठीक है, अगर अपन को उसका मान बदलना है तो उसे प्राथमिक के सिरों पर आरोपित करते हैं, जिससे प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, जो अपन की प्रत्यावर्ती धारा होती है वो तो समय के साथ परिवर्तित होती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, जिससे स्व प्रेरण के कारण एक वोल्टता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अतः प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न फ्लक्स का मान भी समय के साथ परिवर्तित होगा। फलस्वरूप यह चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन द्वितीयक कुंडली से गुजरेगा और द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन के कारण अन्योन्य प्रेरण से एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। इससे द्वितीयक कुंडली के सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपन यहाँ पर निर्गत के रूप में प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अपन ने प्राथमिक कुंडली में एक निवेशी लगाया हुआ है। ठीक है, जिसका मान अपन को बदलना है। ठीक है, तो ये क्रोड में क्या होता है कि एक विद्युत वाहक बल या अपन ये बोल सकते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स या चुंबकीय बल रेखाओं की वजह से द्वितीयक कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है अन्योन्य प्रेरण के कारण। ठीक है, और यहाँ पर अपन को क्या मिल जाता है, निवेशी मिल जाता है। ठीक है, तो ये अपन का ट्रांसफॉर्मर इस तरीके से कार्य करता है और इसकी बनावट कुछ इस तरीके से होती है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अगर अपन यहाँ पर बात करें तो ये ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर पहला होता है। यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर, जो ऊंचाई ट्रांसफॉर्मर होता है ये विभव के मान को बढ़ाने के काम आता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जो द्वितीयक में फेरों की संख्या होती है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि अपन को यहाँ पर जो निर्गत विभव या वोल्टेज जो प्राप्त होता है इसका मान भी क्या होता है, ज्यादा होता है। किससे, प्राथमिक से। तो यहाँ पर जो धारा होगी वो किस में ज्यादा होगी, प्राथमिक में धारा का मान द्वितीयक से ज्यादा होगा। दूसरा यहाँ पर होता है अपन के पास अपचाई ट्रांसफॉर्मर। अपचाई ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, ऊंचाई का उल्टा होता है। वो किस तरीके से होता है कि यहाँ पर प्राथमिक में फेरों की संख्या क्या होती है, ज्यादा, जिससे अपन को जो निर्गत विभव होता है वो निर्गत विभव का मान क्या होता है, कम मिलता है। ठीक है, किससे, निर्गत विभव का मान क्या होता है, कम मिलता है। किससे, निवेशी से। तो यहाँ पर देखिए, जो प्राथमिक में जो यहाँ पर अपन के पास फेरों की संख्या होगी वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो अगर यहाँ पर विभव की बात करें तो जो विभव मिलेगा अपन को
वो प्राथमिक का ज़्यादा होगा किससे, द्वितीयक से। और अगर धारा की बात करें तो धारा द्वितीयक कुंडली में ज़्यादा होगी किससे, प्राथमिक कुंडली से। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर की बात करते हैं। अब चलिए, ये अपन को यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली, एक क्रोड है, ठीक है। इस क्रोड में क्या होता है, अपन का विद्युत चुम्बकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अब जैसे यहाँ पर अपन को जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान बदलना है वो यहाँ पर अपन प्राथमिक में लगा देते हैं, ठीक है। तो ये अपन उससे बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। और यहाँ पर अपन को मिलता है निर्गत, तो जो निर्गत मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, द्वितीयक कुंडली बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि अगर ये जो ट्रांसफॉर्मर कार्य करता है, जो इसका सिद्धांत होता है वो होता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर अपन ने क्या लगाया हुआ है, जिस प्रत्यावर्ती वोल्टता का मान नापना है वो लगाया हुआ है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जब यहाँ पर अपन बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर में एक नरम लोहे की पतली रोड होती है, ठीक है, जिस पर तांबे के मोटे तारों से बनी दो कुंडली लपेटे होते हैं, ठीक है। एक कुंडली में फेरों की संख्या कम तथा दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज्यादा होती है। जिस कुंडली के सिरों से प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ दिया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्रोड में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। इस चुंबकीय क्षेत्र की वजह से यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है और ये चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरती है, ठीक है। ये द्वितीयक कुंडली से होकर गुजरेगी तो यहाँ पर क्या होगा, द्वितीयक कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ से, जैसे कि अगर अपन बात करें तो ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसकी वजह से फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से द्वितीयक कुंडली में क्या होगा, यहाँ पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं फैराडे के नियम से ई बराबर ऋणात्मक, ई बराबर ऋणात्मक, यहाँ पर क्या होगा देखिए एल सॉरी ई बराबर ऋणात्मक डी फाइव बाय डी टी। एक परिवर्तित चुंबकीय फ्लक्स ही किसको जन्म देता है, विद्युत वाहक बल को। और ये ऋणात्मक जो है वो लेंज के नियम से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें तो इस तरीके से अपन बोल सकते हैं कि Vp बटे Vs बराबर Is बटे Ip बराबर Np बटे Ns, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से अनुपात दिए जाते हैं तीनों के बीच में, विभवांतर धारा और फेरों की संख्या के बीच में, ठीक है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।